नमस्ते दोस्तों। तो सुडीला में आपका ढेर सारा स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? मैं एकदम ठीक ठाक। तो दोस्तों आज मैं आपसे कुछ बात करना चाहती थी, क्योंकि मैंने कुछ आज ऐसा देखा तो ट्रिगर हो गया। आज एक बच्चे को लेके उसकी माता श्री जा रही थी सड़क पर, 2-3 साल का रहा होगा। तो उसको सिखाते हुए जा रही थी, डांटते हुए जा रही थी। सिखाते क्या कि ABCD तुमको याद करवाए थे सब, टीचर पूछ रही थी तो तुम बताए क्यों नहीं। तो यही सब उसको गिनती और ABCD के लिए डांट रही थी। तो फिर मैं अंदर आई, तो फिर मैंने सोचा कि आपसे बात की जाए इस विषय पर। तो दोस्तों, आज का तो हाल यही है। छोटे छोटे बच्चे जो 3-4 साल 5 साल के हैं, काफ़ी पीड़ित हैं। देखिए, इस उम्र के बच्चे इतने कोमल होते हैं, कच्ची मिट्टी होते हैं। एक्चुअली ये उम्र उन्हें 1 2 3 और ABCD तो सिखाने की मेरे ख्याल से नहीं होती है, क्योंकि साइंस भी कहता है कि 4-5 साल तक मानसिक विकास बच्चों का इतना नहीं हुआ होता है कि उन्हें स्कूल की शिक्षा की ज़रूरत है या होती है। तो उन्हें एक्चुअली संस्कारों की ज़रूरत होती है। और माता पिता आजकल हैं, बेटा बिल्ली नहीं कैट बोलो, कुत्ता नहीं डॉग बोलो, कार्डिमम बोलो, इलायची नहीं, लौंग नहीं, क्लोव बोलो। तो ये जो हाल है, आ गए रिलेटिव्स, चलो राइम सुनाओ, 1 2 सुनाओ, टेबल सुनाओ। तो बच्चे जो हैं, मेरा मानना ये है, बच्चे इसलिए नहीं होते हैं, वो हमारे प्रदर्शन करने की चीज़ नहीं है, वो पेट नहीं है। वो इस तरीके से उन्हें ट्रीट किया जाना ठीक बात नहीं है, उनके मानसिक विकास के लिए भी अच्छी बात नहीं है। ये उम्र संस्कार देने की है, ना कि स्मार्ट बनाने की है। गुड बनाइए, मेरा मानना है गुड बनाने की ये उम्र है, ना कि स्मार्ट बनाने की। देखिए, स्मार्ट तो संसार हमें बना ही देता है। जब हम बाहर निकलते हैं तो हम आप नहीं स्मार्ट हो गए तो वो भी हो ही जाएंगे। दुनियादारी तो दुनिया सिखा ही देगी। एक्चुअली ये उम्र जो है उनकी, वो संस्कार देने की, अच्छे संस्कार, मजबूत संस्कार देने की उम्र है, जिससे उनका आत्मविश्वास बढ़े, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ इस्टीम। ये जो बातें हम कहते हैं ना, ये वास्तव में बचपन में दी गई ताकत है, बचपन में दिए गए मजबूत संस्कार। बच्चों को, छोटे बच्चों को कहानियाँ सुनाना चाहिए, अच्छी रामायण की, राम के चरित्र की कहानियाँ, राम की कहानी, श्री कृष्ण के बाल्यकाल की कहानियाँ, तेनालीराम की कहानियाँ, भगत सिंह की कहानियाँ, चंद्रशेखर आज़ाद की कहानियाँ। एक्चुअली बच्चों की जो ये उम्र है, वो कहानियाँ सुनकर सीखने की उम्र है। बच्चे जो होते हैं वो बड़े ही कोमल होते हैं, और बचपन में जो चीज़ें पड़ जाती हैं, संस्कारों में डाल दी जाती हैं, वो ताउम्र उनकी बुनियाद की तरह काम आती हैं। जब नींव बहुत मजबूत होती है तो उस पर एक मजबूत इमारत खड़ी होती है। जो बच्चे आजकल छोटी छोटी बातों में आत्महत्या कर लेते हैं या बहुत डिप्रेस हो जाते हैं, कष्ट में पड़ जाते हैं, वो इनकी वजह हम आप ही हैं, क्योंकि वो बचपन में एक्चुअली संस्कारों में वो ताकत, वो प्रबलता दी ही नहीं जाती है कि वो अपनी कठिनाइयों के दौर में, जब कठिनाइयों का वक्त आता है तो वो सबलता के साथ काम ले सकें, धैर्य रख सकें। क्योंकि बचपन में हमने राम के चरित्र, राम के धैर्य, हरिश्चंद्र की कहानियाँ, वो विवेक, ज्ञान, आत्मविश्वास से भरी हुई, जोश से भरे हुए 23 साल के उम्र के भगत सिंह की कहानियाँ तो हमने सुनाई नहीं होती हैं ना उन्हें। तो फिर वो कहाँ से वो ताकत पैदा करेंगे? छोटी छोटी चीज़ों में घबरा जाते हैं। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो छोटी छोटी चीज़ों में घबरा जाते हैं, तो ये सब कहाँ से आएगा? वो उनके अंदर ताकत कहाँ से आएगी? तो उन्हें 1 2 3 4 5 6 ABCD ये तो कोई भी सिखा देगा, वो कभी ना कभी सीख ही जाएंगे। लेकिन अगर वो बचपन में ताकत नहीं पाएंगे तो आगे जाके वो मजबूत नहीं बन पाएंगे। तो मेरा मानना तो यही है कि उन्हें इस उम्र में संस्कारों की ज़रूरत होती है। बड़ों को प्रणाम करना, पैर छूना, किसी घर आए बच्चे के साथ अपनी चीज़ें शेयर करना, बांटना, भाई बहनों के साथ बांट पाना, किसी के साथ खेल पाना। तो ये सारी चीज़ें जो है उनको
सही ताकत देगी, और ये सारी चीज़ें उनके अंदर होनी चाहिए। तो ये सब अच्छे संस्कारों से ही आएंगे। तो आप भी, मेरा ये मानना है कि आपको भी बच्चों के संस्कारों पे ध्यान दीजिए, ना कि उनके ABCD 1 2 3 पर ध्यान दीजिए। वो सब चीज़ें तो आ जाएंगी। अब मेरा तो मानना यही है, आप बताइए कि आपको क्या लगता है। अगर आप मेरे समर्थन में हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइए, और अगर आप मेरे क्रिटिक हैं, अगर आपको लगता है कि नहीं ऐसा नहीं है, तो बिल्कुल आप अपनी बात मुझसे कहिए। मैंने सोचा ये प्लेटफॉर्म है, मेरा चैनल है, मैं आपसे कुछ बात कर सकती हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना इस बारे में बात की जाए। तो बाकी तो फिर चीज़ें हैं ही। तो फिर मैं आपको अपनी नई रचना सुनाती हूँ। ये रचना बहरहाल इस टॉपिक से जुड़ी हुई नहीं थी, ये तो मेरे मन में आया तो मैंने आपसे बात कर ली। बाकी रचना तो इस प्रकार से है। जो अभिज्ञ है हर कष्ट से, जो अभिज्ञ है हर कष्ट से, उसे हर क्षति स्वीकार है। जो अभिज्ञ है हर कष्ट से, उसे हर क्षति स्वीकार है। जो जलज का यौवन पुष्प है, उपवन में वो उपहार है। कर्तव्य ही दुविधा बने, उस जीवन पर धिक्कार है। आधिपत्य की अज्ञानता, स्व का अहंकार है। अदक्ष यदि दुराग्रह करे, सुयोजना की हार है। विनम्रता अनुनय विनय, सरल हृदय का विचार है। निष्कपटता उत्तुंग हो, भूपर प्रभु का सत्कार है। सदाचार यदि निदेश हो, निष्पक्ष वो आचार्य है। शालीनता की भावना हृदय का श्रृंगार है। शालीनता की भावना हृदय का श्रृंगार है। तराशा हुआ यदि गुण न हो, तो होता वो बेकार है। म्लान रूप रुग्ण काया, कुरूपता का प्रकार है। तो दोस्तों, ये कुछ लाइनें मैंने लिखी थी, मुझे लगा कि आपके साथ बात करते करते शेयर करूं। तो फिर दोस्तों, आपको अच्छी लगी हो तो बताइएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। गाना आए चाहे ना आए, सुर ढीला को अपना प्यार देते रहिए, गाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। तो फिर मैं चलती हूँ। नमस्कार।